अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड इज़ हारिस दरान। तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि हमारा आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो मार्केटिंग प्लान के हवाले से है। तो ये जो हमारे पास मेटाफोर्स, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना होता है, ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म का नेम क्या होगा, हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर जो वर्किंग क्या होगी, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना क्लियर करवाई जाएगी। तो जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि जो हमारा था, मैंने अपना नेम बताया हारिस दरान, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नेम भी जो है ना शो हो रहा है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो मतलब कि मार्केटिंग बिजनेस प्लान के हवाले से है। तो आप लोगों ने एंड तक वीडियो जो है ना वॉच करनी है, कहीं से भी कोई जो है पॉइंट आप लोगों ने मिस नहीं करना, क्योंकि बेसिक जो चीज़ होती है ना वो यही होती है कि जहाँ से हमें कोई क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर नहीं ना बैठता, तो वो जो चीज़ होती है मतलब कि हम पीछे रह जाते हैं, हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, ठीक है। तो आप लोगों ने एंड तक जो है ना इस वीडियो को आप लोगों ने वॉच करना है। तो इंशाल्लाह वो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता जाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑनलाइन फीड के अंदर, ठीक है, ऑनलाइन फीड के अंदर जो है यहाँ पे दो तरह के प्लेटफॉर्म जो है ना होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है सेंट्रलाइज, एक हमारे पास होता है डिसेंट्रलाइज, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि सेंट्रलाइज क्या चीज़ होती है और डिसेंट्रलाइज जो है ना क्या चीज़ होती है। उससे पहले मैं आप लोगों को अपना मेटाफोर्स है, मेटाफोर्स का जो है ना मैं आप लोगों को रोड मैप वो दिखा देता हूँ, ठीक है। रोड मैप मेटाफोर्स का क्या है कि यहाँ पे जो है आपको हम क्लासिक के अंदर हम अर्निंग ले रहे हैं, ठीक है, NFT से हम अर्निंग ले रहे हैं, यूनाइटवर्स से हम अर्निंग ले रहे हैं, फोर्स कॉइन से हम अर्निंग ले रहे हैं, ठीक है। मेटावर्स से हम इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे, मेटावर्स अभी आ रही है। उसके बाद हम प्रोडक्ट वगैरह भी सेल करेंगे, गेमिंग भी करेंगे, और उसके बाद हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यानी कि क्लासिक के अंदर जो है माशाल्लाह से मैंने आज से 9 मंथ पहले स्टार्ट किया था। क्लासिक के अंदर ही मैंने यहाँ से एक ज़बरदस्त लेवल की जो है ना मैंने अर्निंग कर ली है, ठीक है। यानी तकरीबन मैंने 7 लाख की अर्निंग जस्ट एक क्लासिक लेवल से ही कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 प्रोजेक्ट जो है ना अभी अवेलेबल है, ठीक है। 4 प्रोजेक्ट के अंदर हम जो है ना अर्निंग करें, जो पहले जो 4 है, ठीक है, इसी के अंदर हम एक मतलब कि ज़बरदस्त लेवल की जो है ना यहाँ पे अर्निंग करें, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो आपको इतनी ज़्यादा जो है ना अर्निंग दे रहा हो, इतनी ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट जो है ना दे रहा हो। ऑनलाइन फील्ड के अंदर अगर आप आते हो, 2023 का सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो हमारे पास मेटाफोर्स है, क्योंकि इसी के अंदर इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क करें एट अ टाइम, इतनी ज़्यादा नॉलेज, इतनी ज़्यादा अर्निंग सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास रोड मैप तो हमने देख लिया कि हम आगे जाके फ्यूचर के अंदर सबसे बेनिफिट देने वाला प्लेटफॉर्म यही होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोजेक्ट ज़्यादा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी इंशाल्लाह आप लोग करोगे, गेमिंग भी इंशाल्लाह आप लोग करोगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो हम मतलब कि अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे होगी, किस तरह से होगी, इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को आगे जो है ना चल के बताता हूँ। जस्ट थोड़ा सा वेट करें इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट स्टेप जो है ना फर्दर जो है ना सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के हवाले से ना आप लोगों को मैं गाइड करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो होता है सेंट्रलाइज क्या चीज़ होती है और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म क्या होता है, या हमें कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म जो है ना ज्वाइन करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ सेट हो सकती है, जिसमें हमारा फ्यूचर है, जिसमें हम टीम बनाएं, फिर भी बेनिफिट हो, या मतलब कि हमारे लिए सबसे बेनिफिट चीज़ हो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, सेंट्रलाइज। अब आप लोगों को पता है जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होते हैं इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते, हम पीछे रह जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को स्कैम और फ्रॉड के जो है 90% चांस होते हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम होता है जो मतलब कि एक छोटी मोटी कंपनी होती है, ठीक है, छोटी मोटी 3-4 दोस्तों का एक प्रोजेक्ट होता है। उसके अंदर हम एज ए एम्प्लॉय जॉब टाइप जो है ना हम काम कर रहे हैं। जिस तरह हम फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल कॉलेज वगैरह है, उसमें एक प्रिंसिपल के हाथ में सारा कुछ होता है, उसके नेटवर्क डाउन में होता है, ठीक है। तो वो चाहे तो उनकी फ़ी इंक्रीज़ कर दे, चाहे तो डिक्रीज़ कर दे, चाहे तो उनको निकाल दे, चाहे तो वो मतलब कुछ भी कर सकता है ना, क्योंकि उसके हाथ में है। सेम इस तरह ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ये एक बंदे के हाथ में होता है। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इंसान का कोई एतबार नहीं है, कभी भी वो सिस्टम को जो है ना बंद कर सकता है। तो इस हवाले से जो सेंट्रलाइज सिस्टम है ये तो हमारे लिए मतलब कि इतना ख़ास बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि इसमें जो हम अर्निंग करेंगे वो भी परसेंटेज में हम करेंगे, ठीक है। हमें जो है ना यहाँ पे 10% मिल रही है। अच्छा, तो यहाँ पे जो हम अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, वो हम मतलब कि सेंट्रलाइज के अंदर 10% अर्निंग होती है, ठीक है। उसके बाद 20% होती है, किसी के अंदर ज़्यादा होती है, किसी के अंदर जो है ना कम होती है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं क्लासिक के अंदर। अभी आप लोगों ने एक चीज़ ये भी सुनी होगी कि इस चीज़ में स्कैम और फ्रॉड होता है सेंट्रलाइज के अंदर,
क्यों आप लोगों ने सुना होगा कि ना मतलब कि कोई कंपनी भागी, वो क्यों भागी? क्योंकि वो सेंट्रलाइज थी। क्योंकि आपको पता है अगर कोई सिस्टम इंसान के हाथ में, कभी भी वो सिस्टम को जो है ना बंद कर सकता है, ठीक है। तो इस हवाले से सेंट्रलाइज के अंदर काफ़ी ज़्यादा एरर है। इसी के अंदर एक एरर होता है कि हलाल और हराम का, सूद वाला, यानी कि इसमें हम जस्ट इन्वेस्ट करते हैं और बगैर मेहनत के हम अर्निंग कर रहे होते हैं। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म भी इसी चीज़ में आते हैं और उसके कभी लाइव ट्रेनिंग नहीं होती, कभी लाइव सेशन नहीं हो रहे होते, कोई ऐसी चीज़ हो जिसके हमें लाइव समझाई ना, तो उसका क्या फ़ायदा। तो सेंट्रलाइज के अंदर हमें ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे एरर देखने को मिल रहे हैं। अब हमारे पास होता है डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज कौन सा प्रोजेक्ट होता है? जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, ठीक है। जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ठीक है, मेटाफोर डिसेंट्रलाइज। तो आप लोगों ने ये बात भी जो है ना मतलब कि नोट की होगी कि हमारे पास जो मेटाफोर्स है, ठीक है, ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के अंदर जो है ना फ़र्क क्या है, ठीक है, वो चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कराता हूँ। सेंट्रलाइज के अंदर बॉस होते हैं, डिसेंट्रलाइज के अंदर बॉस नहीं होता। अब जो मेटाफोर्स है, ठीक है, इसको जो क्रिएट करने वाला है, ठीक है, वो मिस्टर लार्डो है और मिस्टर लार्डो ने इसको क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद इसको ब्लॉकचेन सिस्टम पे डिकोड कर दिया। तो जब कोई सिस्टम ब्लॉकचेन सिस्टम पे डिकोड हो जाता है तो वो जो सिस्टम होता है बिल्कुल ऑटोमेटिक चलता है, वो किसी इंसान के हाथ में नहीं होता, ठीक है। जो बनाने वाला होता है, ठीक है, वो खुद एक मेंबर बन जाता है। जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक ब्लॉकचेन सिस्टम जो है ना उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमें बिज़नेस मिल रहा है, ठीक है, ये वाला, इसके अंदर बिल्कुल हम इजी होकर जो है ना यहाँ पे हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से जो हमारे पास होगा मेटाफोर्स, ठीक है, मेटाफोर्स के यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर एक हैवी लेवल की जो है ना हम अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज़ डन होगी कि हम सेंट्रलाइज के अंदर, डिसेंट्रलाइज के अंदर हमारा कोई बॉस नहीं है, कोई मतलब कि हमारा अपलाइन नहीं है, यानी कि ऊपर वाला जो हमारे पैसे खाएगा, ठीक है, थर्ड पार्टी इसमें नहीं है। अभी आप लोग खुद बता दो कि अगर कोई सिस्टम एक इंसान के हाथ में नहीं, क्या वो बंदा हमारे सिस्टम को बंद कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस बंदे के हाथ में सिस्टम नहीं होता। अभी इसी तरह हमारे पास जो है ना डिसेंट्रलाइज के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट है। तो इंटरनेट क्या कभी बंद हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि इंटरनेट भी एक ब्लॉकचेन सिस्टम का ही हिस्सा है और वो भी ऑटोमेटिक चल रहे हैं। हाँ, इमरान खान की वजह से 2-3 दिन के लिए बंद हो गया, वो अलग बात होगी, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज के अंदर ये कभी भी इसमें स्कैम फ्रॉड नहीं होता, ज़ीरो स्कैम है। अब इसके अंदर जो मेन जो इसके पॉइंट हैं, ठीक है, वो मैं आपको जो है ना बताता चलूँ। यहाँ पे आप लोग पॉइंट देखें। सबसे पहले ये हमारे पास हो गया, ये 100% सेफ़ है, इसमें कोई स्कैम फ्रॉड नहीं होता, ठीक है, स्कैम फ्रॉड के कोई चांस नहीं इसके अंदर होते। उसके बाद इसमें जो एडमिन्स वगैरह हैं वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ओनर्स है वो भी नहीं है। उसके बाद हम जो है ना 100% इसके अंदर अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी अर्न कर रहे हैं 100% का 100% अर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद ये ब्लॉकचेन सिस्टम है जिसमें जो है हम ईजी होकर वर्क करते हैं, हम फ़ौरन इंस्टेंट पेमेंट लेते हैं, इंस्टेंट अर्निंग होती है, फ़ौरन से अर्निंग होती है, ठीक है। इसके अंदर हम 1 सेकंड से पहले जो डॉलर होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे टाइम का इशू नहीं होता, हम 10 मिनट लगा लें, आधा घंटा लगा लें, घंटा लगा लें, 2 घंटे लगा लें, सुबह वर्क कर लें, शाम को कर लें, जिस टाइम पे हम फ्री हैं हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मेंबर स्टूडेंट होते हैं, कुछ जॉब होल्डर होते हैं, वो अपने जिस टाइम पे भी अवेलेबल है कर सकते हैं। विड्रा की टेंशन नहीं है, $100 हो तभी विड्रा हो जाएगा, आधा डॉलर हो, आधे से भी कम हो, जितने भी डॉलर हो उसका फ़ौरन से आप लोग जो है ना विड्रावल ले सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा हो गया है डन कि सेंट्रल और डिसेंट्रलाइज्ड क्या चीज़ होती है। अब हम अपने प्लेटफॉर्म की आगे तरफ जाते हैं कि हमने बेसिक जो वर्क इसमें क्या करना है, ठीक है। वर्क जो हमारा होता है, वर्क हमारा होता है नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो वर्क है, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब थोड़ा सा रुक जाए। यहाँ पे हम सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ना डेली बेस पे जो है ना हम अर्निंग करते हैं, यानी कि जो हमारे पास सोशल मीडिया के ऐप्स होते हैं उन पे हम डेली बेस पे जो है ना वर्क करते हैं और डेली बेस पे जो है ना हम अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया कौन कौन से ऐप होते हैं, ठीक है, यानी कि सोशल मीडिया और प्रमोशन, मतलब कि हमारे पास जो नेटवर्क मार्केटिंग हमने करनी है सोशल मीडिया पे और प्रमोशन करनी है वो कैसे होती है इन चीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप चीज़ देख रहे हो, ठीक है, सोशल मीडिया वाली, तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि कौन कौन से सोशल मीडिया के ऐप्स होते हैं जिन पर हम डेली बेस पे ना अर्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सोशल मीडिया के जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, OLX है, लिंक्डइन है,
ठीक है। तो जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं इन पे हम डेली बेसिस पे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, डेली बेसिस पे प्रमोशन करते हैं और डेली बेस पे जो है ना हम अर्निंग करते हैं, ठीक है। डेली इसमें अर्निंग होती है। अब ये जो मार्केटिंग है और प्रमोशन है वो कैसे होती है, ठीक है। इसके लिए हमारे डेली बेसिस पर लाइव सेशन होते हैं, लाइव ट्रेनिंग होती है, लाइव जो है ना बैजेस होते हैं। उसके अंदर जो है ना हम सिखाते हैं कि किस तरह से जो है ना हम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो आपको इंशाल्लाह वो जो चीज़ें होंगी कि फ़ेसबुक पे किस तरह से हम प्रोफेशनल लेवल पे वर्क करेंगे, इंस्टाग्राम पे हम किस तरह से प्रोफेशनल लेवल पे वर्क करेंगे, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हम किस तरह से जो है ना प्रोफेशनल तरीके से वर्क करेंगे, A to Z ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को जो है ना हमारे बैच के अंदर जो है ना क्लियर करवाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस हवाले से आपने जो है ना मतलब कि बेफिक्र रहना है कि आप लोगों को यहाँ पे कोई चीज़ सिखाई नहीं जाएगी। अब अगर हम प्रोफेशनल तरीके से वर्क करते हैं तो हमें सोशल मीडिया से हम बहुत ही बड़ा नेटवर्क इंक्रीज़ करते हैं, बहुत बड़ी टीम जो है ना बना सकते हैं, ठीक है। देखिए पाकिस्तान में कितनी आबादी है, 22 करोड़ प्लस है ना। तो ऑनलाइन फील्ड के अंदर 10 लाख आई थिंक मैंने टोटल जो है देखी है 30 मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख मेंबर ऐसे हैं जो ऑनलाइन फील्ड में, बाकी की आबादी का उनको सोशल मीडिया के ज़रिए हम ले सकते हैं। आप जाने अगर आपको ये पता हो कि सोशल मीडिया की जितनी पावर है इससे लोगों ने अपनी जो लाइफ है वो चेंज कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग इंशाल्लाह हम लोग को हमारे बैचेस के अंदर, हमारी लाइव ट्रेनिंग के अंदर जो है A to Z ईच एंड एवरीथिंग जो सिखाई जाएगी। जिस तरह हम फॉर एग्जाम्पल हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार हम उसी शॉप पर जाते हैं जो जिसकी हमें लुक अच्छी लग रही होती है, जो हमें अच्छे कपड़े देता है, जो हमें अच्छे गाइड करता है, जो प्रोफेशनल सा लग रहा होता है, उसी के पास जाते हैं ना। तो यहाँ पर भी अगर हम प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो हमें रिज़ल्ट भी फिर अच्छे वाले ही आते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से जो हमारे पास ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें जो है ना आप बिल्कुल ईजी होकर जो है ना अर्न करते हो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास कि हमारा सेंटर्स हो गया। अब इसके अंदर मेटाफोर्स के अंदर हम 4 तरह से ना अर्निंग ले सकते हैं, ठीक है। 4 तरह से ना हम इसके अंदर कमा सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जो है सबसे पहले अपलाइन से हम कमाते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा सीनियर है, सीनियर के काम करने से भी यहाँ पे आपको अर्निंग होती है, ठीक है। कोई भी ऐसा प्लेटफार्म हो, कोई भी ऐसा बिज़नेस हो, कोई भी ऐसी मतलब कि कंपनी हो जिसमें आपका सीनियर काम कर रहा हो और आपको अर्निंग मिले, कोई नहीं है। जहाँ भी आपको आपका सीनियर काम कर रहा होता है उसके काम करने से भी अर्निंग होती है। सीनियर की जो टीम है जो आपकी क्रॉस लाइन कहलाती है उसके काम करने से भी आपको अर्निंग हो रही है, ठीक है। यानी कि अपलाइन और अपलाइन की टीम दोनों जगह से अर्निंग हो रही है। कोई भी प्लेटफार्म ऐसा हो तो मेरे सामने रख दें आपके ये चीज़ ऐसे है सर, ठीक है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एक प्लेटफार्म के अंदर, इसके रीज़न क्या थी, थर्ड पार्टी नहीं थी जो हमारे पैसे खाएगी। हम अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, फ़ौरन से हम अर्न कर रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट अर्निंग, यानी कि हम डायरेक्ट पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करते हैं और डेली बेस पे जो है ना अर्निंग करते हैं। जिस तरह हमें पता है कि डायरेक्ट पर्सन हमारी लिंक के साथ ज्वाइन हुआ, वो हमारा डायरेक्ट पर्सन हो गया। अब हमारी जो टीम है वहाँ से भी हम अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी टीम है वहाँ से भी अर्निंग आती है जब वो आगे वर्क करेगी वहाँ से भी। अब मज़े की बात मैं इन सब जगह से बता दूँ तो यहाँ पे आप ये जो चीज़ें देख रहे हो, अपलाइन, क्रॉस लाइन, डायरेक्ट और टीम, चारों जगह से जिस जगह से भी आपको अर्निंग आती है 100% अर्निंग आपको आनी है, ठीक है। कोई भी ऐसी लाइन नहीं है कि आपको 15% अर्निंग देंगे, नहीं, 100% का 100% अर्निंग जो है ना आपको ही इंशाल्लाह मिलने वाला है यहाँ पे, जो अदर प्लेटफार्म है बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि इसके अंदर एक्टिव इनकम होती है, पैसिव इनकम होती है, नॉन वर्किंग अर्निंग होती है। अब इसके अंदर जो हमारे पास नॉन वर्किंग अर्निंग होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैं नॉन वर्किंग अर्निंग जो है ना वो बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले जो अपलाइन और अपलाइन की जो टीम है, ठीक है, ये दो लाइन से जो हमारे पास अर्निंग आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास होती है नॉन वर्किंग अर्निंग, ठीक है। ये टोटली एक एक्टिव टीम पे, एक्टिव अपलाइन पे डिपेंड करेगा, ज़्यादा लेवल पे राइट टाइम राइट डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि आप एक अच्छी टीम से ज्वाइन होते हो और आपको एक अच्छी नॉन वर्किंग अर्निंग होती है जो बगैर मेहनत की, यानी कि हमारे अपलाइन की वजह से आती है, उनकी मेहनत से, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिव इनकम, यानी कि जो डायरेक्ट पर्सन की वजह से हमें आती है। यानी कि जिस तरह हमें पता है कि आज मेरे साथ 2 लोगों ने ज्वाइन करना, 3 ने ज्वाइन करना, जो है यहाँ पे 5 ने ज्वाइन करना है, तो वहाँ से जो अर्निंग आ रही है डायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है पैसिव इनकम। ऑनलाइन फील्ड के अंदर जो है हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, मतलब कि हमारे पास यानी कि पैसिव इनकम होता है, सोर्स जो हमारे पास होता है ना, तो पैसिव इनकम होता है। तो पैसिव इनकम के ज़रिए हम अपनी जो है ना लाइफ चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम पैसिव इनकम के ज़रिए यानी कि टीम के ज़रिए जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ऑफलाइन बिज़नेस किया, जिन्होंने ऑनलाइन बिज़नेस किया, तो पैसिव इनकम ऑनलाइन फील्ड का सबसे बड़ा सोर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई अपने माइंडसेट के अंदर एक ड्रीम सोचा हुआ है कि मैंने ये जो ड्रीम है ये अपना 10 साल में जो है ना पूरा करना है। आप उसके लिए 4 घंटे डेली लगाते हो, तो 4 घंटे डेली लगा रहे हो। अगर आपके साथ 10 लोग और आ जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग 40 घंटे एक दिन के अंदर काम करते हो, ठीक हो गया। तो जो चीज़ 10 साल में देख रहे थे वो आप लोगों की 1 साल के अंदर डन होती है, वो होता है टीम वर्क, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता था वो हमारा टीम वर्क था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मतलब कि टीम वर्क के ज़रिए आप एक अच्छे लेवल की अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 लोगों को ज्वाइन किया, वो आगे 100 की टीम बना लेते हैं, तो वो पैसिव इनकम ही हुई ना, बार बार अर्निंग। देखिए मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, पर्सन को हम एक दफ़ा ज्वाइन करवाते हैं ना, एक दफ़ा, अगर उसी को लाइफ टाइम तक कन्वर्ट करना है, वो नेटवर्क बनाएगा, नेटवर्क से अर्निंग लोगे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आपके सिटीज़ के अंदर होती हैं, ठीक है, 40 से 50 मज़दूरों का नेटवर्क उसमें होता है, ठीक है। 15-20 साल तो फैक्ट्री में बनाने में लग जाते हैं वो बंदे को इनकम जनरेट करते करते। तो जब वो बनता है तो वो नेटवर्क के ज़रिए अर्निंग कर रहा है ना, वो भी ऑफलाइन नेटवर्क है, ये ऑनलाइन नेटवर्क है, जहाँ पे भी नेटवर्क लगेगा, जहाँ पे भी टीम लगेगी। अब वो नेटवर्क कैसे बनेगा, टीम कैसे बनेगी, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने ट्रेनिंग देनी है आपको इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे क्लियर करवानी है कि किस तरह से आप जो है ना यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, टीम बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको एक हायर लेवल की यहाँ पे अर्निंग होनी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमें यहाँ पे कितनी यहाँ पे हम अर्निंग ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मेटाफोर्स के अंदर क्लासिक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। क्लासिक प्रोजेक्ट के अंदर जो है हम यहाँ पे मतलब कि जो अर्निंग ले रहे हैं, ठीक है, क्लासिक प्रोजेक्ट के अंदर इसके अंदर 12 लेवल्स होते हैं, ठीक है, 12 लेवल्स होते हैं। इसके अंदर 8 लेवल S6 के होते हैं, 4 लेवल जो है S3 के होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इसमें से हमारे पास जो डॉलर की प्राइजेज़ है वो भी मैं आपको शो करवा देता हूँ, और S3 कैसे वर्क करता है और S6 कैसे वर्क करता है वो भी आप लोगों को जो है ना मैं क्लियर करवाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास S6 और S3 का मैं आप लोगों को प्रोसीजर जो है ना वो बता दूँ, ताकि आप लोगों के जो पॉइंट हैं वो जहाँ पे जो है ना क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को जो है ना हमारे पास S6 का बताता हूँ। S6 जो स्लॉट है इसमें हम 4 तरह से कमाते हैं, अपलाइन, क्रॉस लाइन, डायरेक्ट और टीम, ठीक है। तो इसमें 6 मेंबर का साइकिल होता है, ये आपको नज़र आ रहा है 6 मेंबर, ठीक है, ये देखें ये 6 मेंबर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 6 मेंबर का इसमें ना साइकिल होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को 6 मेंबर का जो है ना साइकिल मिल रहा है। तो 3 मेंबर का 100% अर्निंग आपको होती है, 3 मेंबर की 100% अपलाइन या टीम में जाती है, ठीक है। ये ऊपर S6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग मतलब कि S6 के अंदर 3 मेंबर का 100% अर्निंग होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेवल है $5 का, तो 3 मेंबर का कितना होगा, जितने डॉलर का लेवल है उतनी पर मेंबर अर्निंग है, पर स्लॉट अर्निंग है। तो 5 3 15, तो एक साइकिल के अंदर हमें $15 की अर्निंग होगी, ठीक है। इस स्लॉट के अंदर आप लोगों को अपलाइन से भी मेंबर मिल रहे हैं, अपलाइन से अर्निंग भी मिल रही है, अपलाइन की टीम से भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। ये चारों जगह से इस मतलब लेवल के अंदर कमा रहे हो। अभी हमारे पास आ जाता है S3 के अंदर हम जो है 3 तरह से अर्निंग लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम 3 स्लॉट होते हैं, 2 मेंबर की 100% अर्निंग हमें मिलती है, 1 मेंबर की 100% अर्निंग अपलाइन या टीम में जाती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लेवल 3 है, ठीक है, लेवल 3 S6 स्लॉट है, तो इसमें $20 की अर्निंग होती है, ठीक है, $20 की, यहाँ पे नज़र आ रही ना आप लोगों को $20 है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को ये स्लॉट जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं $20 की अर्निंग है, तो 2 मेंबर का मिलना है ना। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये जो वैलेट में हमारे आ रहा है $40, तो एक साइकिल के अंदर $40 की अर्निंग। सेम इस तरह S6 और S3 जो है ना मैकेनिज़्म वर्क करते हैं। अगर आप चाहें तो जो है ज़्यादा लेवल से ज्वाइन करें तो ज़्यादा अर्निंग ले सकते हैं। अब हमारे पास जो लेवल है इसकी प्राइजेज़ क्या हैं, ठीक है। जो हमारे पास लेवल है, ठीक है, लेवल 1 जो है $5 का, लेवल 2 जो है $10 का, लेवल $20, इस तरह मतलब कि आगे जो है ना हमारे सारे के सारे जो है ना लेवल चलते जाते हैं, ठीक है। अगर आप लेवल 1 से स्टार्ट करते हो $5 से, तो लेवल 1 के अंदर आप $5 करके लाइफ टाइम तक जो है ना बार बार अर्निंग लोगे। अगर आप 2 से स्टार्ट करते हो तो आपके पास 1 और 2 दोनों ही एक साथ जो है ना ओपन होते हैं, ठीक है। अगर आप 3 से स्टार्ट करोगे तीनों एक साथ ओपन होते हैं, तीनों लेवल से अर्निंग कर सकते हो। चाहो तो ज़्यादा लेवल से अर्निंग कर सकते हो, चाहो तो कम लेवल से भी स्टार्ट करके बाद में भी अपने लेवल जो है ना अपग्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। अब जो लेवल 1 है, ठीक है, वो $5 जो PKR में बन रहे हैं, अभी PKR में जो बन रहे हैं वो 1700 बनता है। अभी बाद में इंक्रीज डिक्रीज हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आज की जो डेट है हमारे पास, ठीक है, उस डेट में जो है क्या कहते हैं
1700 PKR में लेवल 1 ज्वाइन करते हैं और 4900 में हम लेवल 2 ज्वाइन करती हैं, ठीक है। इस तरह 11200 में हम लेवल 3 ज्वाइन करते हैं। आगे आगे ना वो चलता जाता है। ये मैं PKR में एज एग्जांपल भी बता दिया। तो जितने लेवल से स्टार्ट करोगे उतनी ज़्यादा जो है ना आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे ग्रुप के अंदर आप लोगों को जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी देख, आपको मैं अपनी आईडी जो है ना वो भी ओपन करके जो है ना दिखा देता हूँ कि मेरी जो आईडी है वो कौन सी है, ठीक है। मैंने कितना अर्न कर लिया, ठीक है। जहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी आईडी जो है ना वो दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपना ग्रुप भी विजिट करवाऊंगा जहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वहाँ पे आप लोगों को क्लियर करवाया जाता है, ठीक है। अभी मैं अपने डॉलर जो है वो आप लोगों को शो करवाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी सिंगल डे की अर्निंग $18 है, जो है ना 5800 PKR अलहमदिल्ला यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो इतने मतलब कि सिंगल डॉलर में अगर मैं 5000 की अर्निंग भी कर रहा हूँ और मुझे इसमें जो है ना क्या चीज़ चाहिए और मैं क्या चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो एक हायर लेवल की ही अर्निंग है जो मुझे यहाँ पे जो है ना मिल रही है। ओके हो गया। तो अब यहाँ पे आप लोगों को मैं अपना ग्रुप भी जो है ना विजिट करवा देता हूँ कि हमारे जो ग्रुप के अंदर जो ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। तो जहाँ पे आप लोग देखिए हमारे बैजेस हो रहे हैं, ठीक है। बैजेस के बाद हमें जो रिवार्ड्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। ग्रुप के अंदर ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंबर के वेलकम्स हो रहे हैं, ठीक है। डेली बेस पे जो है ना लोग अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। ये मेंबर ने आज माशाल्लाह अर्निंग की हुई है। ये जो है मेंबर ने ज्वाइनिंग लगाई थी, आज मैंने भी लगाई थी, ठीक है। पेमेंट रिसीव जो है उसकी हमारे पास होता है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे टीम वर्क प्रॉपरली होता है, ठीक है। सारा कुछ सिखाते हैं। एज ए प्रूफ यहाँ पे आपको मैंने शो भी करवा दिया हमारे ग्रुप के अंदर, ठीक है। माशाल्लाह से आप लोग इस वाले से बेफिक्र हो जाओ कि आपके साथ स्कैम फ्रॉड हो या आपको सिखाया नहीं जाएगा। आपको इंशाल्लाह इस काबिल तो बनाएंगे 40-50 आ जाना, आप मंथली अर्निंग भी जनरेट कर सकेंगे। अभी आपको कोई भी क्वेश्चन रह जाएगा तो इस वीडियो के एंड पे जो है ना आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है ना कर सकते हो। उसके बाद अपने अपने अपलाइन से भी कॉन्टेक्ट करके भी उनको बता सकते हो। तो अभी के लिए हमारा जो है ना सेशन एंड हो गया। तो आई थिंक क्वेश्चन भी आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं, जो रह गए होंगे वो इंशाल्लाह आप लोगों के बाद में क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।